बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हाजी ग़ुलाम अली साहब गवर्नर KPK, हाजी मंजूर साहब मिनिस्टर फॉर एक्साइज एंड टैक्सेशन, रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट मार्केट्स ऑफ इस्लामाबाद, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से गवर्नर साहब को इनवाइट कर रहा था इस्लामाबाद चैम्बर आने के लिए, जब ये गवर्नर के ओहदे का इन्होंने हल्फ उठाया और जिस तरीके से हम यहाँ से अपना वफ़द वहाँ पे लेके गए और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया, यकीन जानिए मेरे उस दिन से मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हाजी साहब ने हमेशा जिस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है उसमें कभी मुनाफ़कत नहीं की, हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। और चाहे वो बिज़नेस पॉलिटिक्स हो या हमारी नेशनल पॉलिटिक्स हो, हाजी साहब ने हमेशा अपने जो फुटस्टेप्स हैं उससे ये साबित किया कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में जब इन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो एक पॉजिटिव सियासत करते हुए बिज़नेस कम्युनिटी के सबसे बड़े मुकाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर बने। और उसके बाद जब भी इनसे मुलाकात हुई इस्लामाबाद चैम्बर में ये आए, और ख़ास तौर पे जब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल रऊफ़ आलम साहब की इलेक्शन कैंपेन थी, उस दौरान मेरी इनसे अक्सर मुलाकात रहती थी। और हाजी साहब उस दौरान भी जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से सब लोगों से मिलते थे, चाहे किसी के साथ इनका सियासी इख्तलाफ हो या उससे नहीं मिलते थे, लेकिन जिस तरीके से ये प्यार अपने लोगों से करते थे और अगर कोई इनसे इख्तलाफ करता था तो ये उसके साथ भी उसी तरीके से प्यार और मोहब्बत करते थे। उसके बाद हाजी साहब ने अपनी पॉलिटिकल कैरियर एक काउंसलर की हैसियत से स्टार्ट किया और ये इनकी एक वफ़ादारी थी अपनी पार्टी के साथ, एक अज़म था कि अल्लाह ताला ने इन्हें तरक्की दी और ये कई बार सेनेटर बने और उसके बाद ये पेशावर के मेयर इलेक्ट हुए और आजकल इनके बेटे इस पेशावर के मेयर हैं। इसकी यही वजह है कि हाजी साहब ने जो आवाम की खिदमत की उससे इन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनके दिलों में अपना मुकाम पैदा किया। और वो लोग जब ये गवर्नर बने और जिस तरीके से इन्हें वहाँ मुबारकबाद देने आ रहे थे तो यकीन जानिए मैं ये देख रहा था कि किस तरीके से वो हाजी साहब की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। और हाजी साहब के बारे में अगर जब कभी बिज़नेस कम्युनिटी को कोई मसला दरपेश आया या उसके अलावा किसी आम आदमी को भी आया और जब भी इन्होंने किसी ने इनके दरवाजे पे जाके दस्तक दी तो इन्होंने उसका काम फौरी किया और उसके लिए जो भी इक़दाम कर सकते हैं अपनी ज़ाती हैसियत में, जहाँ पे भी दरवाज़ा खटका सकते हैं, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी का मसला हो या आम आदमी का, इन्होंने हमेशा वो उस पर पेश रहे। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ हाजी साहब आजकल पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है और आप क्योंकि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर हैं तो मैं ये समझता हूँ अभी क्योंकि बजट भी आने वाला है तो आपको चाहिए बजट में बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दिलवाएं। और जिस तरीके से पाकिस्तान भर के तमाम चैम्बर्स ने और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो बजट प्रपोजल्स दिए हैं उस पर उसको यकीनी बनाया जाए कि बजट में उसको पार्ट बनाया जाए हमारे बजट का, ताकि इस डिफ़िकल्ट जो इकनॉमिक सिचुएशन है इससे पाकिस्तान जल्द से जल्द बाहर आए। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं बिज़नेस पॉलिसीज़ वो भी नहीं चल सकेंगी। तो मैं समझता हूँ हाजी साहब की जो पर्सनैलिटी है ये लोगों को एक मेज़ पर लेके आते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो हाजी साहब हमारी आपसे इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम पार्टियों को एक साथ बिठाएं और हमें उम्मीद है कि आप बिठा सकते हैं पाकिस्तान के मुफाद में, ताकि हम जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने बांग्लादेश की एग्जांपल है कि आज से 10 साल पहले वो कहाँ था, उनका GDP क्या था, उनकी टैक्स रेवेन्यू क्या था, उनके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, उसके बाद देखिए अब उनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं और जिस तेज़ी से वो तरक्की कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इस पर ज़रूर रोल प्ले करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाजी साहब के साथ हमारे ख़ानदान का एक बहुत गहरा रिश्ता है
कि जब मैं इस्लामाबाद चैम्बर का सदर बना तो सबसे पहले मुझे हाजी ग़ुलाम अली साहब यहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए आए। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ उस वक़्त कोविड बहुत पीक पे था और उस वक़्त भी सबसे पहले ये हमारे घर आए। तो इसलिए जो हमारे दोनों ख़ानदानों का रिश्ता है मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाजी साहब इसी तरह से सब लोगों के साथ प्यार करते हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी भी चैम्बर से हो। ये हर एक के गमी और ख़ुशी में शरीक होते हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं। हाजी साहब, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पिछले काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए कोशिशें कर रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बातचीत होती है तो आप भी इसमें अपना रोल प्ले करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में अब जो इंडस्ट्रियल एरिया है I9, I10 और काहुटा इंडस्ट्रियल ट्राइंगल, वो बहुत वहाँ पे प्लॉट्स की अव्वल तो प्लॉट्स हैं नहीं, और अगर हैं तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज से कुछ अर्सा पहले चेयरमैन CDA यहाँ इस्लामाबाद चैम्बर में तशरीफ़ लाए थे और हमारे जितने भी बहुत पुराने मसाइल थे उसके ऊपर वो हमसे ये वादा करके गए कि ये सारे मसाइल वो नेक्स्ट अपनी बोर्ड मीटिंग में रखेंगे जो कि इस फ्राइडे को होनी है। और उसके जो मिनट्स हैं वो उन्होंने मेरे से शेयर किए हैं। उसमें तमाम मार्केट की जो डेवलपमेंट है, उसके अलावा जितनी भी हमने उनसे डिमांड्स की थी वो उनके एजेंडे में मौजूद हैं और इंशाल्लाह वो इस जुम्मे वाले दिन वो मंजूर होंगी और उसके बाद उसके ऊपर जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हाजी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो 9 मई का वाक़या था, अभी आप भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ वहाँ तकरीब में मौजूद थे, हम एज अ बिज़नेस कम्युनिटी सब उसको कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हमारी फ्रंट लाइन है, वो जवान जो बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं और हमारे लोग आवाम यहाँ पे सुकून की नींद सोते हैं या हम लोग कारोबार करते हैं। तो ऐसे वाक़यात को मैं समझता हूँ हमें होने से रोकना चाहिए और कंडेम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ हाजी साहब, हम कल एक यहाँ पे उसी तरह से यौम तकरीम शोहदा की तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं और इस्लामाबाद चैम्बर से ये शायद पहला चैम्बर है जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। और हम इंशाल्लाह ये साबित करेंगे कि इस्लामाबाद चैम्बर पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स में सबसे आगे और हमेशा उनसे लीड लेगा और हमेशा अपनी सियासी क़यादत और पाक फ़ौज के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो गारंटी है वो सिर्फ़ इसी चीज़ में है कि अगर हम अपनी अफवाज की पुष्ट पर खड़े रहें। आखिर में मैं तमाम लोग जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।